समेत अपने आप को देखना है। मैं आत्मा ये मेरा शरीर इस देह से न्यारी मैं आत्मा निराकारी हूँ, दिव्य हूँ, बिंदु पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने आप को देख मैं पवित्र आत्मा आदि काल में सदो प्रधान बन इस धरती पे आई। अब मुझे फिर वापस जाना है। बाबा आया हम आत्माओं को पवित्र बनाने। वो सामने बिठा हम बच्चों को पहला पाठ पक्का करा रहा। एकाग्र हो, अनुभव बाबा के सामने तो चले। आज सवेरे हमारा बाबा हम आत्माओं का ज्ञान स्नान कर रहा है। तो मन बुद्धि एकाग्र एक बाबा के साथ चले। आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है। ओम शांति।
13 दिसंबर 2022। आज बाबा लगता है साकार में शिव जयंती पर आते। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्योहार बड़े से बड़ा त्योहार, इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है, जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े। तो आज बाबा शिव जयंती के त्योहार पे आया। साकार मुरली जब चली तो लगता है शिव जयंती था। तो बाबा शिव जयंती को हमेशा ऐसा उमंग उत्साह दिलाते कि बाबा कहते हैं कि बाबा आया हुआ है। इस बात का सारी दुनिया को पता चले, वो प्रत्यक्षता हो। तो प्रश्न आज बाबा पूछते हैं, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अगर सुस्ती आती तो उसका कारण क्या? तो उत्तर बाबा देता है, पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। आलस से, है ना, जो बाबा ने संडे को कहा था, आलस से और अलबेलापन। तो बाबा कहता है, पढ़ाई और योग में जरा भी सुस्ती नहीं। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजय माला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते हैं ना। ये तो कई बार सुना है कि भाई, हमारे भी सेंटर्स में कई हैं, वो कहते हैं अरे सत्युग में तो आ ही जाएंगे, तो क्या करना। तो बाबा भी कहता है कि कई बच्चे सोचते हैं कि विजय माला में तो आएंगे नहीं, तो सुस्त बन जाते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिसका बाबा से पूरा लव, वह एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती आ नहीं सकती। तो आज बाबा दो क्वेश्चंस के आंसर देता है। एक, कि किनको सुस्ती आ नहीं सकती। तो बाबा आंसर देता है, जिसका बाबा से पूरा लव। क्योंकि जिसका पूरा लव है वो आज्ञाकारी रहेगा, फरमान बरदार होगा और बाप समान बनने का दृढ़ प्रतिज्ञा। संडे की मुरली कि बाबा कहता है, दृढ़ प्रतिज्ञा कर बाप समान बनना। तो जो बच्चे दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते, बाबा कहता है उनको सुस्ती आ नहीं सकती। तो दूसरा क्वेश्चन बाबा पूछता है, जिनको सुस्ती आती उसका कारण क्या? तो बाबा वो कारण भी बताता है कि वो समझते हैं हम तो नंबर 1 बनेंगे नहीं, तो सुस्त बन जाते हैं। तो बाबा कहता है, ऐसे जैसे कल भी बाबा ने कहा था, ड्रामा पर नहीं छोड़ना, कि ड्रामा में होगा तो बन जाएंगे। तो बाबा कहता नहीं, अपनी प्रारब्ध आप बनानी है। तो वो जो भाग्य विधाता आता है, वो भाग्य कैसे बनाता है? क्योंकि वो विधाता है, विधि दे देता है। तो विधाता हमको विधि बताता है, और जो बच्चे उस विधि को यूज करते हैं वो अपना भाग्य बना लेते हैं। दूसरा प्रश्न आज बाबा कहता, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती? उत्तर बाबा देता है, क्योंकि बाप को बोलते अहंकार में आ जाते हैं। तो ये भी बाबा ने संडे को भी कहा था कि परिस्थिति स्थिति को, स्वस्थिति को हिला ना सके। क्योंकि हर परिस्थिति
एक कारण जरूर लेकर आती है ना, क्योंकि वो पराई स्थिति है। परिस्थिति पराई स्थिति है तो वो कोई ना कोई कारण लेकर तो आती है। लेकिन बाबा हमेशा कहता है उस कारण को निवारण करना, उस कारण में अटक नहीं जाना। तो आज भी बाबा कहता है कि बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती, क्योंकि वो कारण में अटक जाते हैं, अर्थात देह अहंकार में आ जाते। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते, जलन से ऐसा दिखाई पड़ता जैसा देवता बनने वाला ही नहीं है। काम क्रोध के वशीभूत हो जाते। तो बताओ, बाबा कहता है एक ही चीज है जो बच्चों की अवस्था को डगमग कर देती है, वो है देह अहंकार। तो इसमें मूल बात बाबा कहता है कि कारण, परिस्थिति कोई ना कोई कारण जरूर लेकर आती है, और वो कारण को हम जस्टिफाई भी करने लग जाते हैं। नहीं, ये ऐसे है, अरे उन्होंने ऐसे किया, ऐसे थोड़ा ना होता है, वो ऐसा बिहेव करते हैं या वो ऐसे करते हैं। नहीं, बाबा कहता है परिस्थिति तो कारण लेकर आएगी ही, लेकिन तुझे उस कारण में नहीं अटकना। कारण में अटका अर्थात बाबा को भूलते हैं, अहंकार में आ गया। तो तुझे उस कारण का निवारण करना, और कारण का निवारण ज्ञान से। अब किसी ने कुछ कहा तो हम कारण कह सकते हैं, अरे जोर से बोलते हैं, ठीक बिहेव नहीं करते हैं, इनका हमारे प्रति एटीट्यूड चेंज हो गया है, ये हो गया है, ये कारण। अब हमको निवारण कैसे करना है, बाबा ने ज्ञान दिया कि हर आत्मा अपना पार्ट प्ले करती है। सब आत्मा अपने कर्मों को सेटल कर रही है या बना रही है। तो हर आत्मा को ये हक है कि वो अपने कर्मों का भुगतान करे। अब वो कैसे कर रही है, वो उनकी समझ। आपको कैसे करना है, वो बाबा की बुद्धि से चलना, इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलना। कि अपनी बुद्धि यूज नहीं करनी, बाबा की बुद्धि से चलना। कि श्रीमत क्या कहती है, बाबा ने कहा है चाहे कुछ हो जाए, अपने संस्कारों को देवता ही बनाओ। चेक करो देवता का संस्कार है या नहीं। अरे हमको एलिवेटेड श्रेष्ठ आत्मा है, तो जब हम अपने आप को ये स्वमान देते हैं योग में बैठकर, तो इस स्वमान में हमें चलना। ओम शांति। तो बाबा कहता है सभी ब्राह्मणों को यह पता है कि शिव जयंती है मुख्य। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते, परंतु शिव जयंती के संवत का कोई को पता नहीं। मनुष्यों का संवत तो गाते आए, है ना। तो बाबा हमेशा कहता है किसी को ये पता नहीं कब से शुरू हुई। सब कहते हैं बहुत पहले से चल रही, बहुत पहले से चल रही। तो बाबा कहता है शिव जयंती के संवत का कई को पता नहीं। क्राइस्ट का संवत पूछेंगे तो झट बताएंगे, है ना, पता है 2500 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, सबको पता। 500 वर्ष पहले नानक आया था, सबको पता। लेकिन रावण कब था, शिव जयंती कब से शुरू हुई, कब से जलाते, ये बाबा कहता है किसी को पता नहीं। कहते हैं परंपरा से आ रही है। तो बाबा कहता है उनका भी बर्थडे मनाते। तुमने शिव जयंती पहले इतना धूमधाम से नहीं। अब बच्चों का विचार चलाना है कि दुनिया को कैसे पता पड़े, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है। तो बाबा कहता है शिव जयंती को धूमधाम से मनाना शुरू करो।
तो इस मुरली से पहले शिव जयंती को लौकी में मनाते थे, आराम से, इतना कुछ नहीं। तो बाबा अब सबको उमंग उत्साह डालता, कहता है कि शिव जयंती को हमने ऊंच से ऊंच मनाना है ताकि पता चले कि बाबा आया। तो ऐसा धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता, मेहनत करनी। सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े कि सारी दुनिया का जो क्रिएटर है उनकी जयंती है, वह इस समय यहाँ है। तो बाबा कहता है कि कैसे पता चले कि जो रचयिता है, परमात्मा है, वो आया हुआ है। तो इसको धूमधाम से मनाओ, बच्चों को मालूम कैसे पड़े। तो बाबा कहता था कि झांकियां निकालो, प्रदर्शनियां करो, लेकिन बताओ, अखबारें तो बहुत सब थी, उनको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट, जिससे नाम मशहूर हो। अखबार का खर्चा बहुत। अब शिव जयंती का तो सबको मालूम पड़ना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तो मालूम पड़ना चाहिए, तो तुमको सारी दुनिया का ओना रखना है ना। तुमको सारी दुनिया का ओना का अर्थ होता है फिक्र, ख्याल। तो आपको सारी दुनिया का ख्याल रखना है कि हर आत्मा को कम से कम मालूम तो चले, एक्सेप्ट करें ना करें ये उनका, लेकिन संदेश देना आपका काम। तो बाबा कहता है परिचय सबको दे। गाया भी हुआ कि बच्चों ने घर घर में बाप का संदेश पहुंचाया है कि बाप आया, जिसको वर्षा लेना हो आकर लो। तो बाबा कहते हैं ये आपका काम, आप अपना निमित्त बन कर्तव्य करो। बाकी जो आया जो नहीं आया, सबका अपना अपना भाग्य है। तो बाबा कहता है परंतु लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। तो संकल्प ना चलाओ, ज्ञान दो और चलते चलो। तो बाबा कहता है लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले। तो कोई अगर नहीं आता है तो बाबा कहता है निसंकल्प आप निमित्त हो, अपना कर्म करते चलो। तो बाबा कहता है आत्मा तो जानती है, अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि और धर्मों में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं ना। तो आजकल तो सभी धर्मों की आत्माएं 140-46 देशों में ब्रह्म कुमारी इसके सेंटर्स हैं। हर धर्म की आत्मा है इसमें, हर मत की आत्मा है इसमें। तो बाबा कहता है तुम भी अपने को देवी देवता थोड़े ही समझते थे ना, ये तो सच है, हम तो नहीं समझते थे, है ना। हम तो अपने आप को भक्ति मानते थे, देवी देवता तो ऊंचे थे, हम थोड़े ही समझते थे कि हम देवी देवता। आज भी अगर बॉडी कॉन्शियसनेस, तभी बाबा कहता है अगर हम देह में इस ज्ञान को सुनते हैं तो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि आप देवी देवता थे। लेकिन जब आत्मिक स्थिति में ईश्वरीय बुद्धि से बाबा कहता है सुनोगे, तो आपको फील होगा कि हम देवी देवता थे, अर्थात हमारी आत्मा पवित्र थी। इसीलिए ये पवित्रता की बातें आत्मा को खींच रही हैं। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि जिस जैसे सुख का, जिन आत्माओं को सुख का पता है वो इस ज्ञान की तरफ खींचेंगे। जिन आत्माओं को सिर्फ शांति का पता है ना, वो सिर्फ मुक्ति धाम की आत्माएं, उनको सुख धाम नहीं खींचता। जैसे सन्यासी कहते हैं कि सुख है ही नहीं, सुख कागविष्टा समान। तो उनको सुख का पता ही नहीं है, उन आत्माओं को सुख का पता ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि हम यहाँ बैठे इसलिए हैं क्योंकि आपकी आत्मा को सुख की वासना है, अर्थात
सत्युग की भासना, जो एकदम डीप एंग्रेव्ड है, अंदर है, लेकिन उसको वो समझती है, उसको भासना आती है, इसलिए वो आत्माएं यहां बैठी है, बाबा का ज्ञान सीखती है। जितने भी बीके हैं, सब आत्माएं को कहीं ना कहीं वो भासना आती है कि वो सत्युग में था। सन्यासियों को नहीं आती या औरों को नहीं आती, जो सिर्फ मुक्ति धाम वाली आत्मा है, सिर्फ शांति वाली आत्मा है। तो बाबा कहता है तुम भी अपने को देवी देवता थोड़े ही समझते थे, शुद्र धर्म में थे, है ना? हमारा धर्म शुद्र था, अर्थात नीचे का ही काम करते थे, मिट्टी में ही चले रहते थे। कंपटीशन एंड कंपैरिजन, ये दो चीजें, इसमें ही जिंदगी निकाल देनी, ये होता था शुद्रपना। उसके पास क्या, मेरे पास क्या, और उससे आगे निकलना, इससे आगे निकलना, चाहे वो घर है चाहे ऑफिस है, हर जगह कंपटीशन एंड कंपैरिजन, ये दो चीजें शुद्ध धर्म है। तो बाबा कहता है अब तुमको बाप ने समझाया, अब बाबा हमको समझाता है। देखो कितनी आसानी से बाबा हमको निकाल देता है, इसका रियलाइजेशन कि कैसे बाबा ने हमको उस कलयुगी विचारों से, कलयुगी संकल्पों से, कलयुगी आदतों से, कैसे बाबा हमको निकाल के क्लैरिटी में लेकर आता है, एक सोचने का तरीका दे देता है। अब तुमको बाप ने समझाया, बाबा कहता है कि तुम अब समझ सकते हो कि हमको कौन पढ़ाते हैं। तो ऐसा कार्य कर कौन सकता है जो एक युग चेंज करते, जो एक धर्म चेंज करते, सोचने का तरीका बदल दिया। तो बाबा कहता है तुम समझ सकते हो कौन पढ़ाते, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जिस कारण उन्हों की अवस्था भी ऐसी ही रहती है। तो बाबा कहता है सब कुछ लेकिन भूल जाते। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में नीचे की तरफ निकल पड़ते हैं, पुराने संस्कार इमर्ज रहते हैं। नेचुरल है ना, आसान है, नेचुरल नहीं कहेंगे, मैं तो कहूंगा आसान है पुराने संस्कार। इट्स सो इजी टू गो इन विकार। कितनी हैरानी की बात है कि विकार में जाना इतना आसान लगता है और विकार में ना जाना मुश्किल। कैसी हालत है हम इंसानों की, देख, कि गंदगी में इजीली जा सकते हैं, वेरी इजी, घंटों रह सकते हैं, और सच्चाई सफाई पवित्रता में मेहनत लग रही है। कैसी आत्मा पतित हुई पड़ी है, रियलाइज। तो बाबा कहता है घड़ी घड़ी भूल जाते, जिस कारण उनकी अवस्था भी ऐसी रहती। तो बाबा कहता है देवता बनने के जैसे लायक ही नहीं बनते। काम का भूत, दे अभिमान का भूत होने से बाप को याद नहीं कर सकते, कहां से करें। जहां अपवित्रता है वहां बाबा हो नहीं सकता, क्योंकि ख्याल यहीं कहीं रहेंगे, या शरीरों में घूमे हुए हैं, या फिर किसी ना किसी विकार में, अभिमान, अपमान, फीलिंग्स। तो बाबा कहता है कि भाई जागो, देही अभिमानी जब बने तब तो बाप को याद करें। तो इन सब चीजों से निकलो, विकारों से निकलो। निराकारी जो है
वो निर्विकारी जरूर। तो ये बात समझने की, निराकारी आत्मा जो है वो निर्विकारी जरूर। जब तक निर्विकारी नहीं बनेंगे तब तक निराकारी नहीं बन सकते। तो बाबा कहता है देही अभिमानी, अर्थात हर चीज से डिटैचमेंट सीखो, साखीपन करना सीखो, बुद्धि को तुरंत हल्का करना सीखो, अटको मत। जब हल्के रहेंगे तो बाप के साथ लव भी रहेगा और पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहेंगे। जब जकड़े रहते हैं, भारीपन में रहते हैं, व्यर्थ संकल्पों का भारीपन, इस आत्मा का बोझ अपने सिर पर लेके घूम रहे हैं, उसने ये किया था, अरे किया तो उसने था, उसका बोझ लिए घूम रहे हैं सारा दिन। तो कहाँ लव रहेगा, कहाँ याद रहेगी, कहाँ पढ़ाई रहेगी, सब खत्म, है ना। भूल जाते हैं। तो बाबा कहता है भूल जाते हैं। तो इस बात का अटेंशन रखना कि मुझे किसी आत्मा का भारीपन, अपना बोझा नहीं ढोना। बस। आई एम नॉट अ कुली। जैसा जो कहता है ना, जो पढ़ाई नहीं करेंगे, बाबा हमेशा एक एग्जाम्पल देता है, जो पढ़ाई नहीं करेगा वो पढ़ाई करनों के आगे भरी ढोएगा। भरी ढोने वाले कुली कुली होते हैं। तो क्यों मैं बोझा ढोऊं। तो बाबा कहता है ये बहुत वैल्यूएबल ज्ञान रत्न है जिसका बहुत नशा रहना चाहिए। तो बाबा कहता है कि मैं आपको सहज समझाता हूँ। क्योंकि श्रीमत के जो भी बाबा के डायरेक्शंस होती हैं वो सरल होती हैं। सरल तब होती हैं जब हम अपने को आत्म अभिमानी स्थिति में रखते हैं, अर्थात आत्मा समझ सोचते हैं तो सरल हो जाता है। बाबा कहता है चुप रहना है। शरीर में रहते हैं तो मुश्किल, अरे कैसे चुप रहेंगे, ये बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आत्म अभिमानी, आत्मा शांत स्वरूप है, परम धाम की रहने वाली, निर्वाण धाम, जो मैं हूं ही निर्वाण धाम का, निरसंकल्प धाम का, तो काहे बोलूं। तो बाबा कहता है उस स्थिति में श्रीमत आसान है। क्योंकि आप देह में आ जाते हैं तो मुश्किल पड़ जाती है। तो बाबा कहता है जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, उसमें मैनर्स भी दिखाते हैं, गुड बैटर और बेस्ट। यहाँ भी ऐसे कोई तो बिल्कुल कुछ भी जानते, भल बच्चे बने, बाप के पास रहे पड़े हैं, तो भी कईयों से घर में रहने वालों की चलन अच्छी होती है। ये बाबा जरूर कहता था। इट डजेंट मैटर कि आप सेंटर्स पे हो या फिर सेंटर संभाल रहे हो, आपकी चलन कैसी, मैनर्स। समर्पण होना सिर्फ सेंटर में रहना नहीं है। बाबा कहता था समर्पण अर्थात अपनी बुद्धि समर्पित करी। बाबा की बुद्धि से चल रहे हैं या अभी भी अपनी से चल रहे हैं। अपनी से चल रहे तो समर्पित नहीं हुए। तो बाबा कहता है कि घर में रहने वालों की चलन अच्छी, यहां से फिर भी सर्विस करते हैं। मुख्य बात है सर्विस की। विजय माला में भी वही पिरोएंगे, बाकी तो प्रजा बने। प्रजा तो बहुत बनती, कई कोई बड़े घर में जन्मता है तो सब उनको बधाइयां भेजते हैं, बाकी दुनिया में तो बहुत जन्मते रहते। तुम तो बाप के वारिस बने, तो उस बेहद के बाप का जन्मदिन तो मनाना चाहिए। तो बाबा फिर से आ गया शिव जयंती पर कि हम बाबा के वारिस बने हैं। देखो वारिस क्वालिटी जो बाबा कहता है, वारिस वो जो वर्षा ले,
वर्षा दे और दूसरों को वर्षा दिलवाने के काबिल हो, वो वारिस। तो खुद शांत रहें और दूसरों को भी शांति की शक्ति देने के काबिल। तो बाबा कहता है धूमधाम से त्रिमूर्ति शिव जयंती मना, क्या करें जो बहुतों को मालूम पड़े। तो बाबा पूछ रहा है ये फुरना रहता है ना, तो बाबा कहता है इस बात का फिक्र रहना चाहिए कि क्या करना चाहिए, किस प्रकार की सर्विस करें जो हमारे कल्प पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाएं। तो बाबा कहता है सबको लाना है, आपका काम है। युक्तियां रची जाती हैं। बाबा कहते हैं सिवाय अखबार के तो मुश्किल है, अखबार सब तरफ जाती, अखबार के 2-4 पेज लेना पड़े। जब सिल्वर जुबली मनाते हैं तो अखबार में 2-4 पेज ले लेते हैं। अब वह तो कॉमन पाई पैसे की सिल्वर जुबली मनाते, तुम्हारी यह गोल्डन जुबली सबसे न्यारी है। हमेशा गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं, कॉपर आयरन जुबली नहीं मनाते। 50 वर्ष होते हैं तो उनको गोल्डन जुबली कहा जाता है। तो बताओ बाबा ने साकार में गोल्डन जुबली कैसे मनानी है उस बारे में बाबा ने मुरली चला दी। तब तक तो हुए भी नहीं थे 50 वर्ष, है ना। 50 वर्ष तो हुए 86 में। तो बाबा साकार मुरली में ही गोल्डन जुबली को बताता है। तो बाबा कहता है अब तुमको बाबा की जयंती मनानी है जो सबको मालूम पड़े। अखबार में 2 पेज डालें तो कोई हर्जा नहीं, बहुतों को पता पड़। समय नाजुक आता जाता, नहीं तो फिर देरी पड़ जाएगी। तो बाबा कहता है कि सबको बताना, अब शिव जयंती के लिए पहले से ही तैयारी करनी। अखबार के 2 पेज लेवें जिसमें त्रिमूर्ति झाड़ और आजकल की पॉइंट्स लिखी जाएं। गंगा स्नान से सदगति नहीं होती। तो बाबा कहता है जैसे 4 पेज वाला लिटरेचर है वैसे आगे पीछे भी डाला जाए कि उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र और जो मुख्य चित्र है वो सब। तो उतरती कला चढ़ती कला वाला चित्र कौन सा हुआ? सीढ़ी। सीढ़ी का चित्र बाबा कहते थे कि उतरती और चढ़ती कला का चित्र है, ये दिखाना। विचार करना चाहिए कौन कौन से मुख्य चित्र जिससे मनुष्य समझ जाए कि बरोबर दुर्गति हुई है। तो बाबा कहता है समझ में आ जाए कि हम कहां से कहां पहुंच गए। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो बाबा आज सबको होमवर्क देता कि जाके युक्ति निकालो कि शिव जयंती की धूमधाम हो, क्या करा जाए। इस बात पर बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनका ख्याल चलता। 4-5 हजार खर्च होगा, हर्जा नहीं। ढेर बच्चे, बूंद बूंद तालाब हो जाएगा। तो बाबा कहता है फिक्र नहीं, लेकिन हमको करना। तुमको मालूम है आगा खां को भी हीरो में वजन किया, है ना। जो आगा खां जी थे उनको उनके शिष्यों ने हीरे में तोला था। वह तो कुछ भी नहीं, यह तो कल्याणकारी पाप है। वह तो सब पैसे जाते हैं विकारों में। तुम बच्चों को इन विकारों से छुड़ाया जाता। अब बाबा जो एक लहर, अब नई लहर लेकर आया, अब आया बाबा विकारों पर। शिव जयंती तैयारी करो, ये करो। अब बाबा फिर से हमें ज्ञान पर लेकर आता है कि तुम बच्चों को इन विकारों से छुड़ाया जाता है, मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तो मेरे संस्कार दैवी संस्कार बनने चाहिए तुम्हारे में। तो बाबा बताता है कैसे, ना काम की हिंसा, ना क्रोध की हिंसा। तो अखबारों में 4-5 पेज जरूर लेने। तो जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं समझते हैं हम सर्विस कर रहे हैं, प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के लिए चित्र बना। तो जिनकी बुद्धि चलती उन्हों के लिए बाबा समझा रहे। तो बाबा कहता है कि बाबा के ऐसे अनन्य बच्चे, सर्विसेबल बच्चे हैं जिनकी
इन मामलों में बहुत बुद्धि चलती है। जैसे जगदीश भाई है, वो बाबा के एकदम ब्रह्म कुमारी इसके लिटरेचर के परम शिष्य। तो बाबा जगदीश भाई को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता था। तो बाबा कहता है कि कुछ ही हैं जिनके चित्र चलते हैं। बाबा कहते हैं, हिम्मत दे बच्चे, मत दे बाप बैठा। जो बुद्धिवान पढ़े लिखे बच्चे हैं वे झट अखबार के लिए मैटर लिखकर तैयार करें। अखबार में कोई चीज डाली जाती है तो उनको दृष्टि भी दे। अभी शिव जयंती में 2-2.5 मास, तुम बहुत काम कर सकते हो। तो आज बाबा सबको सर्विस पर करवा कि शिव जयंती की कैसे तैयारी कर। तो बाबा कहता है 2-4 अखबारों में डालना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी मुख्य है, इन दोनों में छप जाए। शिव जयंती इस रीति मनाना ठीक होगा। तो बाबा कहते हैं, सारी दुनिया के बाप का बर्थडे है तो सबको मालूम पड़ जाए। अखबारें तो दूर तक जाती। सेंसिबल एडिटर जो होते हैं, धर्मी ख्यालात वाले होते हैं, वे पैसे नहीं लेते। यह तो सबके कल्याण के लिए करके थोड़ा खर्चा होगा। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप, ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। तो बाबा हमेशा कहता था कि पहले खर्चे को ना देखो, पहले तैयार करो। खर्चा कहीं ना कहीं से बाबा करवा देगा। इसलिए बाबा कहता था, हिम्मत दे बच्चे, मत दे बाप। तो कहीं ना कहीं से हो जाएगा। लेकिन अपनी बुद्धि चलाओ कि अगर ये मीडियम हम यूज करें तो कैसे यूज करें। तो बाबा कहता है, मनुष्य यह नहीं जानते कल्याण अकल्याण किसको कहा जाए। कल्याण की मत कौन दे सकता, कुछ भी समझते। तुम बच्चे जानते हो, लेकिन तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजय माला में, बाकी प्रजा बनेंगे। तो ये है राजयोग, राजाई प्राप्त करने का। तो बाबा कहता है क्या करना है। पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजाई नहीं प्राप्त कर सके। लिमिट है, इतने राजाएं बनने, जास्ती बन ना सके। तो जो अच्छी ख्यालात वाले होंगे उनको झट पता लग जाएगा कि यह राजाई कुल में आ सकता है व नहीं। तो बाबा कहता है आपकी चलन पर है, पुरुषार्थ पर है कि आप राजाई में आएंगे या नहीं आएंगे। तो बाबा कहता है तो अब सेंटर्स पर राय निकालते। बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत है, सब सेंटर्स एक जैसे तो चल ना सके। कोई मैनेजर अच्छा होता तो दुकान का अच्छा चल, कोई पर ग्रहचारी बैठ जाती तो अच्छे अच्छे भी फेल हो पड़ते। तो बाबा कहते हैं अब दिन नजदीक आते जाते, लड़ाई की तैयारियां भी होती जाती, आपदाएं भी आनी, बहुत थोड़ा समय। योग लगाने में बड़ी मेहनत। अब बाबा योग पर आते हैं कि योग से ही विक्रम विनाश करने। अगर योग में रह गोल्डन एज तक नहीं पहुंचे तो रॉयल घराने में आ ना सके। तो बाबा कहता है ऐसा योग जिसमें गोल्डन एज तक पहुंच। तो आयरन एज से ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज से सिल्वर, सिल्वर से गोल्डन तक पहुंचना। तो जो बाबा कहता है आपका पुरुषार्थ तमो प्रधान तमो, रजो प्रधान रजो, रजो से सतो, सतो से सतो प्रधान बनेगा। तो हम किस स्टेज पर हैं वो समझना कि हम अभी रजो तक पहुंचे हैं, रजो प्रधान तक पहुंचे हैं, सतो तक पहुंचे हैं कि सतो प्रधान तक। तो ये डिफरेंट स्टेजेस जो बाबा बताता है कि इस स्टेज तक पहुंचना, सतो प्रधान पहुंचना। लेकिन हर स्टेज का एक चेकिंग है। तमो प्रधान जो विकारी है वो तो तमो प्रधान हो गए। जो तमो है उनकी डिग्री कम है,
विकार में जाने की। जो रजो है वो है जिनका जो संस्कार परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन कुछ आत्माओं के लिए हुआ है, सबके लिए नहीं, एक समान नहीं। क्योंकि जो रजो होते हैं वो वैश्य कुल है ना, वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण क्या होता है? वैश्य वर्ण होता है जो लेन देन वाला। ऐसे अपने आप को देखना, वैश्य है लेन देन वाला, तो लेन देन चल रहा है। तो अगर मेरा पुरुषार्थ अभी लेन देन पर चल रहा है कि किसी आत्मा ने ठीक किया तो आई एम गुड, किसी ने गलत किया तो मेरा भी ऊपर नीचे हो जाता है, इसका मतलब अभी हमारा रजो प्रधान पुरुषार्थ चल, या हमारी आत्मा रजो तक पहुंची है। फिर सतो वो जो सही रहती है, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ, एज अ होल ठीक है, कुछ कुछ विकार अभी भी हैं। क्योंकि जो सतो होता है वो 14 कला होता है, तो सारे विकार नहीं हैं। एक दो विकार हैं जो कभी कभी तंग करते हैं, वो है सतो वाले। और सतो प्रधान वो हैं जो रिगार्डलेस, कोई कुछ भी कहे कुछ भी करे, हर परिस्थिति में स्वस्थिति एक समान, निंदा स्तुति जय पराजय सब में एक रस स्थिति, सबकी तरफ शुभ कामना शुभ भावना, रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन एंड हु इज देयर। वो है सतो प्रधान वाले, गोल्डन एज। तो ये हैं डिस्क्रिप्शंस। तो हम कहाँ पहुंचे हैं ये अपने आप को में देखा। तो बाबा कहता है प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वह कभी नहीं कहेंगे कि जो तकदीर में हो, है ना, ये हम हैं। हम तकदीर बनाने आए हैं, जो बाबा गाना सुनाता है कई बार, तकदीर बना कर आई हूं तकदीर बनाने। तो वी आर मेकिंग अवर फॉर्च्यून, विधाता विधि दे रहा है भाग्य बनाने की, विधि देता है वो, बनाता नहीं है भाग्य, इसलिए उसे भाग्य विधाता कहा जाता है। विधि देता है, और हम और जो आत्माएं उस विधि को पकड़ती हैं वो अपना भाग्य बना लेती हैं। तो ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले प्रजा में जाए नौकर बनेंगे, जो कहेंगे तकदीर में होगा, ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा। तो बाबा कहता है पद ऊंच पाना है तो एडवर्टाइज करनी पड़े, नहीं तो उल्हाना देंगे, इसलिए अखबार में डालते हैं अपना चित्र और मुख्य मुख्य बातें लिखनी। तो बाबा कहता है त्रिमूर्ति गोला भी डालना, उतरती कला चढ़ती कला वाला चित्र भी डालना, भारत द हेवन द हेल ये भी डालना, हेवन में कितने समय रहते हेल में कितना ये भी कहना। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर कोई मुरली मिस कर दे तो डायरेक्शन का पता नहीं पड़ेगा, मताधिकार बन नहीं सकेंगे। तो बाबा कहता है हर मुरली में बाबा नई बात बताता है, जिसने मिस करी उसका उस दिन का आत्मिक स्नान मिस हो गया, रूह का स्नान मिस हो। तो बाबा पूछते रहते हैं ये मैटर तैयार किया, सेंसिबल बच्चों की जहां तहां महिमा होती, कोई कोई बहुत तंग करते हैं, देह अभिमानी बन जाते हैं, सेंटर के हेड बने, देह अभिमान आया तो यह मरा। तो बाबा कहता है डजंट मैटर कि आप सेंटर चलाते हो हेड हो। इनफैक्ट बाबा तो ये भी कहता है इट डजंट मैटर आपको मधुबन में कौन सी औहदे पे हो, आप ऊंचते ऊंच औहदे पे हो बेशक मधुबन में भी, लेकिन बाबा जब देखता है तो बाबा कहता है मैं आत्मा की लाइट को देखता हूं, जागती ज्योत कितने बने हो, मेरे सामने वो सेंटर वाला या बर्तन मांजने वाला एक समान है।
आत्मा की ज्योत कितनी है? 60 साल से ज्ञान में हो या 6 दिन से, डजेंट मैटर। आत्मा की जागती ज्योत कितनी है? देह अभिमान आया तो ये मरा। तो बाबा कहता है कितनी जागती ज्योत रही है, वो इम्पोर्टेंट है। तो बाप को कभी अहंकार आ न सके। तो बाबा कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। देखो, यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, देखते हैं बर्तन हाथ से मांजते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते, परंतु कोई कोई को दे अहंकार आ जाता है, थाली कटोरा नहीं साफ कर सकते, ऐसे दे अभिमान वाले गिर पड़ते हैं। पहले अपनी इस अहंकार का त्याग करना। बाबा कहते हैं वो अपना ही अकल्याण कर बैठते हैं। बाबा थोड़े ही कभी सर्विस लेते हैं, है ना। बाबा कहता है मैं सेंटर पर सर्विस करना तो कल्याण का काम, तो अपना ही अकल्याण कर बैठते हैं। शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है जो सर्विस लेवे, वह तो सर्विस करते हैं। बाबा देही अभिमानी बनना सिखलाते। तो ये बाबा कहता है ईगो नहीं है, कोई भी देह का अभिमान ना हो, आपको आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा देह से न्यारी। तो बाबा कहता है माँ बाप को बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे, परंतु माँ बाप से रीस नहीं करनी चाहिए। पहले माँ बाप जैसा बनना चाहिए, है ना। पढ़ते तुम्हारे साथ वे भी हैं, परंतु कायदे अनुसार साक्षात्कार होता जाता है कि पहले नंबर में ये पास होते हैं। तो बाबा कहता है जितना पुरुषार्थ करोगे उतना बनोगे, पहले माँ बाप जैसा बनना चाहिए। तो सर्विस का शौक बहुत रखना। घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है तो वृद्धि होती जाएगी। लिख देना चाहिए आओ तो तुमको अपने परलौकिक बाबा का परिचय दें। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है वह आकर समझाओ, है ना। कोई अशांत है तो बाबा कहता है उसको समझाओ। आओ हम आपको शांति कैसे मिलती है वो समझाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है वो आपको समझाते हैं। तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती? कोई ऐसा बुद्धिमान है नहीं जो समझ सके। तुम्हारे में भी हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में। तो आज बाबा वर्ड यूज करता है हड्डी ज्ञान। हड्डी ज्ञान अर्थात ज्ञान नस नस में भरा हुआ है। जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है वह अपनी राय निकालते रहते, स्लोगन की समझानी भी लिखनी पड़ती। तो बाबा कहता है हर चीज को समझा। दिल्ली बॉम्बे में बहुत समझू बच्चे हैं जिनको बहुतों का परिचय है, वे ये काम कर सकते हैं। एडिटर्स को समझाना चाहिए। तो बाबा आज दिल्ली बॉम्बे वाले बच्चों की तारीफ करता है। बाबा कहता है उन्हों के हाथ में बहुत होता है, हाफ दाम में देवें क्वार्टर में देवें, रिलीजियस बातें फ्री में भी डाल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जाके एडिटर्स को समझाओ। जगदीश भाई बहुत करते थे, फ्री में बहुत जगह सेवाएं हुई, क्योंकि जगदीश भाई का एक अंदाज था कि जाते थे तो सीधा कहते थे कि ईश्वरीय काम है, ये करना है। कभी जगदीश भाई ऐसे नहीं कहते अरे मेरा आर्टिकल लिखना मेरा है, मेरा आर्टिकल है, ये है। बाबा कहते थे ईश्वरीय, जगदीश भाई कहते थे ईश्वरीय कार्य है, ये करना है तो करो। और अर्जेंसी करवाते थे, सब काम छुड़वा के अपना काम करवा लेते थे। तो बाबा
राय देते हैं इस शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाए। ऐसी प्रेरणा, खर्चे का हर्जा नहीं, चित्र छपाओ। रंगीन विकली छोटी होती है, इसमें चित्र बड़े क्लियर से, है ना। तो वीकली मैगजीन जो होती थी, बाबा कहता है वो नहीं। दूसरा, अखबारों में डालो। बाबा सर्विसल बच्चों को राय देते हैं और सर्विसल बच्चे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। आइडिया लिखेंगे, मैटर तैयार करेंगे। अलग मैटर छपाकर भी अखबार के साथ भेज सकते हैं, वह भी अखबार वालों से प्रबंध करा सकते हैं। अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे, आगे ऐसे अलग कागज छपाकर दूसरों की एडवर्टाइज का अखबार में डाल देते थे, अभी शायद बंद कर दिया। तो बाबा सर्विस की तरीके बताता है। तो बाबा कहता है परंतु पुरुषार्थ करने से हो सकता, नहीं तो सबको मालूम कैसे पता पड़े कि बाबा है। प्रदर्शनी भी 7 रोज चलती है, शिव जयंती का तो एक दिन, वो धूमधाम से मनाना। अच्छा, तो धीरे मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा की मुरली सारी सर्विस पर चली, लेकिन बीच बीच में बाबा ने श्रीमत देता गया कि योग गोल्डन एज वाला कर, हमें देवता बनना, चलन देवताओं जैसे, है ना, धारणा। तो बाबा कहता है बाप का मददगार बन, सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है, विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान के नशे। दूसरा, ते अहंकार छोड़ ते ही अभिमानी बन, है ना। आज ये भी एक श्रीमत की विकारों में नहीं, देवता बन रहे। जब तक निर्विकारी ना बने निराकारी नहीं बन सकते, ये धारण कर लेना। अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी, माँ बाप से रीस नहीं करनी है, उनके समान बन। वरदान, तो आज बाबा का वरदान, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्मा से। बाबा आज हमको परमात्मा स्नेही बाबा, परमात्मा स्नेही बन जाओ। तो परमात्मा के स्नेही कब बनेंगे? जब मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। और मेहनत से मुक्त कब होंगे? जब मोहब्बत में रहेंगे, है ना। काम वही है, लेकिन सेम काम स्थूल में भी देखेंगे। एक काम दो बच्चों को दिया जाता है घर में, सेम काम है। एक बच्चा लगन से करता है, एक बच्चा जिद में खिंचाव में करता है। जो खिंचाव में बच्चा काम कर रहा होता है उसको मेहनत लगती है कि इट इज टू टफ टू डू दिस। मैं सैटरडे संडे को अपने ही बच्चों को दोनों को देख रहा था, वैसे ही उनका यही चला, उन्हीं का एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है मुझे कि मेरा एक बच्चा एकदम मजे से उसको काम दिया और वो लगन में मगन कर रहे हैं। ज्यादा टाइम लगाया पहले वाले से, लेकिन मजे में कर रहा था। उसको कहते हैं मोहब्बत में काम। और दूसरा, कम टाइम लगाया हो भी गया लेकिन मेहनत से, और उसके बाद भी कि जाओ। तो बाबा भी यही कहता, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त हो जाओ, मोहब्बत में करो। श्रीमत जब कर पे चलते हो तो उसको मेहनत ना समझो कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं अपने को पवित्र बनाने के लिए, नहीं। बाबा कहता मोहब्बत में चलो, इस स्नेह में
ये कर मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरा बाबा मुझे बोल रहा है। तो बाबा कहता है स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती, मेहनत मनोरंजन बन जाती। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती है ना, ऑब्लिगेशन। बंधन में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती। तो बाबा कहता आप किसी बंधन में बंधे हुए नहीं हो, परमात्मा के स्नेह में हो। तो परमात्मा स्नेह आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती। कि जब बाबा की श्रीमत याद आए तो स्नेह को इमर्ज करो। कह रहे मेरे बाबा ने कहा है चुप रहना। मेरा बाबा कहता है रहम दिल बनना है तो बस। मेरा बाबा कहता है मीठी बातें, मीठा बोलना, मधुर वाणी, मीठी, धीरे, कम या ना बोलो। ये बाबा ने बोलने के बारे में 5 बातें कही हुई। तो इन 5 में से एक अपनानी। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है, तो बाबा कहता है स्नेह में मेहनत नहीं, ये स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे। तो कितनी भी परिस्थिति हो, प्यार से, स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाता। तो मोहब्बत में, अरे बाबा ने कहा है, और बाबा हमेशा यही कहते हैं, अरे मैं तो तुझसे तेरे विकार ही छुड़वा रहा हूं, है ना, किचड़ा ही तो निकाल रहा हूं। अपने को अपने लिए ही तो कर रहे हो। कौन बनेगा पवित्र? आप बन रहे हो ना। तो बाबा कहता है आपकी ही तो आत्मा को शक्ति आएगी, आपकी ही आत्मा पवित्र बन रही। स्लोगन, सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। तो जब कोई टेंशन में आता है या आप टेंशन में आते हो तो दूसरों को टेंशन देते हो। पापा कहता है खुद भी निर्विघ्न रहो और दूसरों को भी बनाओ, उसको भी हल्का करना, ये सेवा है। दुआएं दो, दुआएं लो। तो ओम शांति। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, है ना। तो आज बाबा ने देही अभिमानी बनना, देह अहंकार से निकलना, गोल्डन एज आत्मा को बनना। तो सबको अनम्यूट कर, किसी का कोई क्वेश्चन हो